आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। आज शहर में राब्ता वजीर सुभाष देसाई व वजीर बराए माहौलियात आदित्य ठाकरे के बदस्त कई तरक्याती कामों के इफ्तिताह और अवाम से मंसूब करने की तकरीबात मुनाक़िद। अंजुमन अहले कलम के ज़ेर एहतमाम महफिल अफसाना व अफसानचा का बेहतरीन इनेकाद। भारत बहुजन महासंघ रहनुमा एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर की सहाफती कॉन्फ्रेंस। अवामी इत्मीनान के पेश नज़र वज़ीर आज़म व वज़ीर आला को कोरोना टीके लगवाने का दिया मशवरा। खबरें तफसील से। आज शहर में दो मकामात बंसीलाल नगर म्यूनसिपल अस्पताल और घाटी अस्पताल में कोरोना तदारुकी टीका अंदाजी का आगाज़ राब्ता वजीर सुभाष देसाई के बदस्त अमल में आया। इत्तलात के मुताबिक आज मिन जुमला 74 अफराद को टीके लगवाए गए, जिनमें 32 डॉक्टरों और 42 दिगर अफराद मर्द ख़वातीन को टीके लगवाए गए। इंतहाई ख़तरनाक और दुनिया भर अपनी कहरनाकी से मौत का तांडव मचा देने वाली वबा कोरोना के तदारुकी टीके की तहकीक के बाद अब जाकर ये खुशाइंद घड़ी मैसर आई है कि इस टीके को अवामी किया जाएगा। हमारे शहर में भी गुज़िश्ता दिनों इंतज़ामिया ने इस टीका अंदाजी के आगाज़ की नवीद सुनाई थी और टीका अंदाजी में अपनी खिदमात की अंजामदेही करने वाले आमलों को इब्तिदान टीके लगवाने का आगाज़ आज शहर के बंसीलाल नगर के म्यूनसिपल अस्पताल में बल्दिया औजमा के शोबे सेहत की जानिब से किया गया। आजपासून पूर्ण भारतामध्ये करोना लसीकरणाचा प्रारंभ झाला आहे, तो तसाच आपल्या औरंगाबाद शहरात पण झाला आहे आणि लोकांमध्ये विश्वासाची भावना तयार व्हावी या दृष्टीने आम्ही असा विचार केला की आपण डॉक्टर लोकांनी जर तो पहिल्यांदा घेतलं तर निश्चितपणे लोक पुढे येतील आणि त्यांचा कॉन्फिडन्स वाढेल आणि मी तो मान मला मिळालेला आहे। पहिली लस मी इथे घेतलेली आहे आणि 15 मिनिटं झालेली आहे, काहीही त्रास झालेला नाही। तर मी सर्व लोकांना आवाहन करतो की त्यांना जेव्हा त्यांचा नंबर येईल निश्चितपणे त्यांनी निसंकोचपणे काही न घाबरता केंद्रावर जाऊन लस घ्यावी, काहीही त्रास होणार नाही। थोडाफार अगदी मायनर त्रास झाला तर तो तुमच्या डॉक्टरांना हेल्थ वर्करला कळवावा। त्याचप्रमाणे दुसरी लस 28 दिवसांनी देण्यात आली आहे, ती पण लस घ्यावी आणि याचबरोबर आपल्या सर्व नियमांचं काटेकोरपणे पालन करावं। मास्क वापरणं, सॅनिटायझेशन आणि सोशल डिस्टन्सिंग। 1 वर्षामध्ये निश्चित आपण कोरोनावर मात करू। इसी तरह घाटी अस्पताल में भी घाटी इंतजामिया ने आमलों को टीके लगवाने का आगाज़ किया है। इन दोनों मौके पर इफ्तिताही टीका अंदाजी की तकारीब में ज़िले के राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई के बदस इफ्तिताह अमल में आए और वज़ीर मौसूफ व शुरका और रुकन राज्यसभा भागवत करार ने रहनुमाई फरमाई। आपल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये कोवॅक्स हे वॅक्सिन प्राप्त झालेलं आहे। आपल्याकडे 2 बूथची आज तयारी आहे। प्रत्येक बूथवर 100 बेनिफिशरीज होणार आहेत आणि त्याप्रमाणे आत्ता आपल्या पुढे 2 लोकांचं वॅक्सिन झालेली आहे प्रक्रिया आणि सध्या तरी त्यांना कुठलाही त्रास नाही आहे आणि वॅक्सिनवर विश्वास ठेवा आणि वॅक्सिननी कुठलाही मेजर त्रास होत नाही हे लक्षात ठेवा आणि मायनर जरी काही झाला तरी आपण त्यांना आता अर्धा तास ऑब्झर्वेशनसाठी ठेवणार आहोत आणि अशा प्रकारे आपल्या हातात वॅक्सिन एक खूप चांगली गोष्ट आलेली आहे। पण दुसरा डोस याचा आपल्याला 28 दिवसांनी घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर 15 दिवसांनी आपण म्हणू शकू की आता ह्याच्या शरीरामध्ये अँटीबॉडीज तयार झालेले आहेत आणि ह्याला वॅक्सिनचा इफेक्ट आलेला आहे। हे सगळं होत असताना मला महत्त्वाची गोष्ट अशी सांगायची आहे की वॅक्सिन दिलं म्हणजे तुम्ही सगळ्या ह्याच्यातनं सुटला असे नाही। आपली त्रिसूत्री आपल्याला कायम ठेवायची आहे। उदाहरणार्थ मास्क, हैंड हाइजीन आणि सोशल डिस्टेंसिंग। घाटी अस्पताल में रुकन कौंसल अंबादास दानवे के खुसूसी फंड से आंजहानी मीनाताई ठाकरे के नाम से एक खुसूसी शोबे का इफ्तिताह राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई के बदस्त अमल में आया। इस मौके पर मुत्तहिद सियासी समाजी शख्सियात, अफसरान व मुलाजिमीन मौजूद थे। मराठवाड़ा के कलीदी अस्पताल घाटी में मरीजों को बेहतर खिदमात की फराहमी को मज़ीद मौसर व यकीनी बनाने के मकसद से रुकन कौंसिल व शिवसेना नेता अंबादास दानवे ने अपने खुसूसी फंड से मीनाताई ठाकरे के नाम से
एक खुसूसी शोबा कायम किया है। आज इस शोबे का इफ्तिताह राब्ता वजीर सुभाष देसाई के बदस्त अमल में आया। वजीर मौसूफ ने इस मौके पर अंबादास दानवे के इस कारनेक की सताइश के साथ ही घाटी इंतजामिया की बेहतर खिदमात को भी सराहना की है। जिला औरंगाबाद के राब्ता वजीर सुभाष देसाई की शहर आमद के मौके पर आज शहर के मुतअद्दिद मकामात पर कई तरक्याती कामों का आगाज़ और कई कामों को आवाम के नाम मंसूब किया गया। इस मौके पर अराकीन असम्बली, अवामी नुमाइंदे और कई नामवर सियासी समाजी शख्सियात मौजूद थीं। जिला औरंगाबाद के राब्ता वजीर सुभाष देसाई आज शहर औरंगाबाद में तशरीफ़ फरमा थे। इस मौके पर मुतअद्दिद तकारीब व सरगर्मियाँ मुनक़िद की गईं। देसाई के बदस्त शहर में स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट मंसूबे के तहत कई तरक्याती कामों को अवाम के नाम मंसूब किया गया, जिनमें पड़ेगांव में तैयार करदा ठोस कचरा प्रोजेक्ट, कंचनवाड़ी में बायोगैस प्रोजेक्ट और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के तहत बाला साहब ठाकरे म्यूरल और रेलवे स्टेशन पर स्मार्ट सिटी बस के 100 बसों की गुंजाइश वाले बस अड्डे की भूमि पूजन तकारीब का शुमार है। इन मौके पर बल्दिया उज़मा, ज़िला इंतज़ामिया व पुलिस इंतज़ामिया के आला अफसरान और मुतअल्लिक़ा मुलाज़िमीन मामले और अफसरान, सियासी समाजी शख्सियात वो लीडरान मौजूद थे। नौ आमोज़ व मुब्तदी शोरा और अदीबों की हौसला अफजाई के मकसद से अंजुमन अहले क़लम के ज़ेहर एहतमाम एक महफिल अफसाना व अफसानचा का इनेकाद अमल में आया। सदारत मारूफ व कोहना मश्क अदीब व अफसाना निगार व नावल निगार नूरुल हसनैन ने फरमाई। नाज़रीन मोहतरम, तारीख़ी गहवारे इल्म व अदब शहर औरंगाबाद में हर दौर में शेर व अदब और तसनीफ़ व तालीफ़ के अकाबिरीन की मौजूदगी रही है। इस शहर ने हमेशा नए नए तख्लीक़कारों को भी जिला बख्शी, उनकी हौसला अफजाई की और फिर यहाँ से आसमान अदब के कई दरख्शंदा सितारे नमूदार हुए। शहर में आज भी कई अदबी मजालिस व अंजुमनें सरगर्म अमल हैं। आज बतारीख़ 16 जनवरी अंजुमन अहले क़लम की जानिब से नए कलमकार, अफसाना व अफसानचा निगारों की हौसला अफजाई के लिए एक इजलास का इनेकाद अमल में आया। इस बज़्म की सदारत मारूफ अफसाना व नावल निगार नूरुल हसनैन ने फरमाई, जबकि अफसाना निगार व कई किताबों के मुसन्निफ डॉक्टर अजीम राही व अफसाना निगार व सहाफ़ी सलीम अहमद बतौर मेहमानान खुसूसी रौनक अफरोज़ थे। दीगर मेहमानान में रमज़ानी खान, एडियन न्यूज़ के ज़की सिद्दीकी, मुमताज़ बेगम, शबाना बेगम, पवार मैडम, तैयब ज़फ़र और सहाफ़ी अज़हरुद्दीन शरीक थे। इस मौके पर तालिबात सबा तज़ीन शेख जहां आरा ने अपने अफसाने व अफसानचे पेश किए, जबकि बज़्म की मेज़बान फ़िरदौस फ़ातिमा रमज़ानी ख़ान और अब्दुल लतीफ़ जौहर ने अपने अफसानचे और अबुल हसन ने अपनी मज़ाहिया तख्लीक़ात पेश की और दाद तहसीन हासिल की। आखिर में सदर मजलिस नूरुल हसनैन ने इंतहाई मौसर व मुफीद हिदायत के साथ नए कलमकारों की हौसला अफजाई फरमाई। जिस तरह से ये हमारे फ़िरदौस फ़ातिमा या इस तरह की जो लोग हैं वो सामने आए, उन्होंने अपनी अदबी तंजीमें बनाई और नए लिखने वालों को उन्होंने सामने लाने की कोशिश की, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा कारनामा है। ये एक ऐसी मिसाल है जो शायद आने वाली नस्लों के लिए भी काबिल तक़लीद होगी कि अदब को किस तरह परवान चढ़ाया जा सकता है और किस तरह से नए जहनों को सामने लाया जा सकता है। आने वाले वक्तों में कोई शायरी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम फ़िरदौस फ़ातिमा की तरफ से या आप लोगों की तरफ से एक औरंगाबाद में होने के कहीं ना कहीं चांसेस बनते हैं सर? देखिए, चांसेस तो बनते हैं। अब मुश्किल क्या है कि आजकल प्रोग्राम करना आसान नहीं है। पहले ये होता था कि एक शहर जो करीब के शहर के होते थे, ताल्लुकात की बुनियाद पर लोग चले जाते थे, कोई मुआवजा वगैरह नहीं होता था। बस ये कि एक ख्वाहिश होती थी कि एक शहर देखना है, अदबी लोगों से मिलना है। लेकिन आज वो मिजाज नहीं रहा। आज प्रोग्राम करने का मतलब है कि एक बड़ी खती रकम की ज़रूरत है। अब ये खती रकम देगा कौन, आएगी कहाँ से? जो छोटी छोटी जो अदबी तंजीमें हैं उनके पास इतना सरमाया नहीं है कि वो बड़ा काम
कर सके, लेकिन ये काम आज मुमकिन है। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। शहरियान औरंगाबाद के लिए एक नई खुशखबरी। तमाम शहरियान की सहूलत के पेश नजर कल्ब शहर लोटा कारंजा औरंगाबाद में अमजद खान, फतेहुल्लाह खान और मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद निजामुद्दीन सिद्दीकी के ज़ेर इंसराह सिद्दीकी एंड खान मार्केट का आगाज हो चुका है। शहरियान व सारिफीन एक बार जरूर तशरीफ लाकर खिदमत व शुक्रिया का मौका इनायत करें। मंजानिब कबीर कलेक्शन, पूजा कलेक्शन और AR बॉम्बे कलेक्शन। हमारा पता सिद्दीकी एंड खान मार्केट, लोटा कारंजा, औरंगाबाद। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। भारिप बहुजन महासंघ के कायद एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने आज सूबेदारी गेस्ट हाउस पर एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कई उमूर पर रोशनी डाली और रियासती व मरकज़ी हुकूमतों को कई मशवरे भी दिए हैं। भारिप बहुजन महासंघ के रूह रवा और वंचित बहुजन अघाड़ी के कायद एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने आज शहर के सूबेदारी मेहमान खाने पर एक सहाफती इजलास से खिताब किया। मौसूफ ने इस मौके पर दिल्ली में जारी किसान एहतजाज की हिमायत में शहर औरंगाबाद में मुस्लिम तबके की जानिब से शाहीन बाग के तर्ज पर किसान बाग के क़याम व तहरीक की सताइश व हिमायत की है। इसी तरह अपने खिताब में कोरोना टीका अंदाजी और अवामी शकूक व शुबहात पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने मशवरा दिया है कि इस टीका अंदाजी को मौसर अवामी मकबूलियत देने के लिए सबसे पहले मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और रियासत के वजीर आला इस टीके को अज खुद लगवा लें तो अवाम नए जोश व खरोश के साथ इस टीका अंदाजी की हिमायत व ताउन में आगे आने में कोई दरेग नहीं करेंगे। इस इजलास में फारूक अहमद, अमित भुईगढ़, प्रभाकर बकले, सिद्धार्थ मोगले व दीगर ओहदेदारान व कारकुनान मौजूद थे। त्यांनी पहिल्यांदा असणारा ही लस बद्दल जे असणारा समज गैरसमज झालेला आहे तो समज गैरसमज काढायचा असेल तर ज्यांच्याबद्दल विश्वास आहे लोकांमध्ये, आता मोदींबद्दल प्रचंड विश्वास आहे, त्याच पद्धतीने असणारा उद्धव ठाकरेंबद्दल विश्वास आहे। आता त्यांनी आणलेली ही लस आहे तेव्हा या लसवरती लोकांचा विश्वास यावा म्हणून या दोघांनी पहिल्यांदा घ्यावी आणि तेही नुसतं सुई लावताना नाही, देखावा नको तर ती असणारं सिरमची बॉटल जे काही अँटीव्हायरस अँटी काय असेल ते बॉटल, त्या बॉटलमधनं निडलमधनं ते असणारं लिक्विड काय असेल ते त्या सिरिंजमध्ये जातंय। पाहिजे तर ती निडल बदलावी, नवीन निडल घ्यावी आणि ती मग या दोघांना टोचलं तर लोकांना विश्वास वाटेल की खऱ्या अर्थाने दिसले, नाही तर पाणी दिलं तर
त्या सिरिंजमध्ये पाणी टाकलं आणि टोचलं, पाण्याने काहीच होत नाही. आणि आता जे आलेलं आहे, आजचं पंतप्रधानाचं स्टेटमेंट आहे की एका लसीकरणातून काहीही होणार नाही. तेव्हा मास्क घातलाच पाहिजे. तुमची बॉडीतलं इम्युन सिस्टम हे वाढवायचं असेल तर दुसरी लस तुम्ही टोचून घेतली पाहिजे. हे पंतप्रधानाचं आज स्टेटमेंट 1-2 तासापूर्वीचं आहे. किसान बाग आंदोलन, म्हणजे आंदोलनाला नाव किसान बाग हे देण्यात आलेलं आहे. शहीद बाग त्या दिवशी प्रामुख्याने जिल्ह्यामध्ये, तालुक्यामध्ये शाहीनबागचं आंदोलन झालं होतं. त्याच धर्तीवरती, त्याच पद्धतीने हे किसान बाग आंदोलन होणार आहे. मुस्लिम समाज एका ठिकाणी जमणार आहे. आणि जमून किसान आंदोलनाला पाठिंबा आहे. ज्या 3 पार्लमेंटनी पास केलेल्या कायद्याला किसान काळा कायदा म्हणतोय, तो रद्द झाला पाहिजे, त्यालाही पाठिंबा आहे. किमान आधारभूत किमती या कायद्यामार्फत लागू झाला पाहिजे, त्यालाही पाठिंबा आहे. सगळ्यांनी सांगावं, संभाजी महाराजांचा आणि औरंगाबादचा काय संबंध आहे? काय संबंध आहे का? अजिबात संबंध नाही. त्यांचा संबंध जो आहे तो पुणे जिल्ह्याशी आहे. तर त्यांचं ध्येयवास जे आहे, ते अंतविधी जो आहे तो पुणे जिल्ह्यामध्ये झालेला आहे. राजकारणासाठी फक्त असताना काही ना काहीतरी मागत बसायचं. आणि पुन्हा त्यांना असणारा माझं विचारणं असं आहे की या मागणीतून असणारा अँटी मुस्लिम वास येतोय. तेव्हा ह्या 15% मुसलमानांचं काय करायचं तेवढं सांगा. 2.5% काश्मीरचा भाग मिलिटरी, BSF हे लावूनही काबू होत नाहीये. मग ह्या 15% मुस्लिम जो देशभर आहे, याचं नेमकं काय करायचं तेवढं तरी सांगा. एसटी महकमे की जानिब से ईंधन बचाव के तहत 1 माह की मुहिम मनाए जाने का ऐलान एसटी इंतज़ामिया ने किया है, जिसके तहत वो अपने ड्राइवरों की इस मौजू पर तरबियत व बेदारी करेंगे। नाजरीन, कोरोना दौरानिये और लॉकडाउन में अपनी खिदमात के मसदूद रहने के सबब रियासत का एसटी महकमा भी माशी बहरान का शिकार तो हुआ ही है। बाद अज़ां अब रोज़ बरोज़ बढ़ ही रहे ईंधन की गिरानी भी इस कारपोरेशन के लिए दर्द सरी साबित हो रही है। इसी दौरान एसटी महकमे ने इस बहरान से निकलने के लिए हिकमत अमली के तहत ईंधन बचाओ मुहिम का आगाज किया है। इस मुहिम के तहत 2021 में ईंधन बचत की तरगीब के लिए महामंडल का औरंगाबाद डिवीज़न महीना भर यह मुहिम चलाएगा। दौरान मुहिम अपने ड्राइवरों की तरबियत की जाएगी कि वो ईंधन की मुमकिना बचत कैसे करें। सिग्नल पर रुके हों तो अपनी गाड़ी के इंजन बंद कर दें। औकात सफ़र की भी तदवीन कुछ इस अंदाज से करें कि ईंधन बचाया जा सके। इसी तरह अमलों को मुतादिद सुझाव व तराकीब पर अमलावरी के लिए बेदार किया जाएगा। इस तरह की मालूमात डिपो मैनेजर सुनील शिंदे ने दी है। सक्षम 2021 या अंतर्गत राप महामंडळामध्ये इंधन बचत मासिक कार्यक्रम 2021 आज 16 जानेवारी रोजी औरंगाबाद नागारामध्ये तिथं उद्घाटन होतं।
या उद्घाटनासाठी आपण IOCचे सेल्स मॅनेजर श्री जोगी साहेब, तसेच RTOच्या झिने मॅडम हे प्रमुख पाहुणे आहेत. आणि या कार्यक्रमास विभाग नियंत्रक माननीय श्री सिया साहेब, यंत्र अभियंता चालन श्री सोमवंशी साहेब आणि उपअभियंता बाबळे साहेब हे हजर राहणार आहेत. थोड्या वेळाने या कार्यक्रमाचं उद्घाटन हे प्रमुख पाहुणे काय ड्रायव्हरना काय मार्गदर्शन काय करतात यामध्ये या महिनाभरामध्ये आपण चालकांना वाहन चालवताना ज्या सूचना घ्यायच्या आहे रस्त्यावरच्या, त्याचा वापर करून इंधन कसं बचत होईल, सिग्नलला गाडी थांबवणे, गाडी बंद करणे, वेग आहे हा वेग नियंत्रित ठेवणे, चुकीचं ओव्हररायडिंग करू नये, सारखा ब्रेक मारू नये, याच्या सूचना आहेत चालकांना. या मार्गदर्शन होणार आहे. तसेच यात जे यांत्रिक कर्मचारी यांनासुद्धा वाहनाची डिझेल गळती असेल, गाडीचा पिकअप रिपोर्ट असेल, ब्रेकचा रिपोर्ट असेल, ते इतर कामं ते त्यांना आपण करून घेणार आहे. ST महामंडळचे ॲक्सिडेंट पण जास्त वाढलेले आहे, त्याबद्दल काय? महामंडळाचे अपघात हा 18 पासून त्याची सुरक्षता मोहीम चालू होणार आहे. या इंधन बचतप्रमाणेच त्यामध्ये आपण उद्घाटन करून या चालकांना जे काही अपघात वाढत आहे त्याबद्दल मार्गदर्शन करणार आहोत. शहर में नस्ब करदा लौ औरंगाबाद समेत दीगर डिजिटल बोर्ड के बिलमुकाबिल इजहार हठधर्मी के तहत भाजपाई कारकुनान ने अपने खुद साख्ता बोर्ड लगवाए। कारपोरेशन अमलों ने उन्हें हटवा दिया तो गजबनाक भाजपाई कारकुनान ने TV सेंटर चौक पर उधम मचाते हुए शदीद नारेबाजी की है। शहर में बल्दिया उज़्मा इंतजामिया और स्मार्ट सिटी के तहत शहर में जाबजा लव औरंगाबाद, लव खड़की और लव प्रतिष्ठान के खूबसूरत डिजिटल बोर्ड लगवाए गए हैं, जो राहगीरों और सयाहों सभी की दिलचस्पी के मरकज बने हुए हैं। ताहम इस सिमत में कई रोज से मुतवातिर कुछ शरीर जहन अफराद व खेमे नित नई शरारतें भी करते देखे जा रहे हैं। गो के पुलिस इंतजामिया और बल्दिया इंतजामिया इस मामले में मुस्तैद भी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कारकुनान ने भी कुछ इसी तरह की शरारतों को सरंजाम देते हुए लव प्रतिष्ठान के बोर्डों के मुतवाजी कुछ दीगर नाम वाले खुद साख्ता बोर्ड आवेजा किए तो बल्दिया उज़्मा इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए इन गैर मजाज बोर्डों को हटवा दिया, जिस पर भाजपाई खैमात चराग पा हो उठा और अपनी बैनरबाजी के नाकाम हो जाने के बाद इस टोले ने दोपहर के औकात में TV सेंटर चौराहे पर जमा होकर बल्दिया इंतजामिया के खिलाफ नीज मुतअद्दिद नित नए नारों के साथ आसमान सर पर उठाते हुए नारेबाजी की है, जिसे शहर के अमन पसंद अवाम में नापसंदीदगी की नज़र से देखा जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज यांनी हिंदवी राज्याची स्थापना केली, हिंदवी राज्य वाढवलं, पोषलं आणि भारतभर प्रसारसुद्धा करण्याचा प्रयत्न केला. अशा या राजाच्या राज्याभिषेक दिवशी बोर्डिंग लावले आणि ते प्रशासनाने सकाळी 2 तासातच काढून टाकले. पण याच शहरामध्ये मी जिथं उभारलो इथं होर्डिंग दिसतात समोर, हे होर्डिंग आहे, हे होर्डिंग आहे, असे शेकडो होर्डिंग्स या शहराचे पालकमंत्री तथा पर्यावरण मंत्री येणार म्हणून लागलेले आहेत. त्यांना परवानगी आहे का? म्हणजे राजांचं होर्डिंग्स काढले जातात. या शहरातील जनतेच्या भावनेशी हे प्रशासन खेळतंय, म्हणून महानगरपालिकेच्या प्रशासनाचा मी धिक्कार करतो, त्यांचा निषेध करतो. रियासत के वजीर बराए माहौलियात आदित्य ठाकरे आज शहर औरंगाबाद तशरीफ लाए। इस मौके पर मौसूफ के बदस्त कई तरक्याती कामों को आवाम से मंसूब किया गया। रियासत के वजीर बराए माहौलियात और बाला साहब ठाकरे खानदान के नौ उम्र चश्म चिराग आदित्य ठाकरे आज शहर औरंगाबाद तशरीफ लाए। इस मौके पर मौसूफ के बदस्त कई तरक्याती कामों को अवाम के नाम मंसूब किया गया, जिनमें पुलिस हेडक्वार्टर में स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत तामीर करदा कमांडो कंट्रोल सेंटर को भी तयशुदा प्रोग्राम के तहत अवाम से मंसूब किया जाना था। ताहम आदित्य ने
फराख दिली के साथ इस काम के लिए एक पुलिस एहलकार को आगे बढ़ा दिया और उसके बदस्त कमांडो कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह करवा दिया तो मज़कूरा मुलाजिम का चेहरा फर्त मसरत से खिल उठा था। इस मौके पर आदित्य ठाकरे के साथ साथ राब्ता वजीर सुभाष देसाई, काबीनी वजीर संदीपान भुमरे, वजीर ममलिकत अब्दुल सत्तार के अलावा कमिश्नर बल्दिया आस्तिक कुमार पांडे, पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता, साबिक रुकन पार्लिमान चंद्रकांत खैरे, अरकान असम्बली प्रदीप जायसवाल, अतुल सावे और संजय सिरसाट के अलावा साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ीले, साबिक डिप्टी मेयर राजेंद्र जंजाल समेत कसीर तादाद नामवर शख्सियात मौजूद थीं। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। आज शहर में राब्ता वजीर सुभाष देसाई व वजीर बराए माहौलियात आदित्य ठाकरे के बदस्त कई तरक्याती कामों के इफ्तिताह और अवाम से मंसूब करने की तकरीबात मुनाक़िद। अंजुमन अहले कलम के ज़ेर एहतमाम महफिल अफसाना व अफसानचा का बेहतरीन इनेकाद। भारत बहुजन महासंघ रहनुमा एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर की सहाफती कॉन्फ्रेंस। अवामी इत्मीनान के पेश नज़र वज़ीर आज़म व वज़ीर आला को कोरोना टीके लगवाने का दिया मशवरा। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।